Today we are on the chapter number 5, that is the business level strategy. We are here about to start this chapter so that we get the understanding part. Learning तो simultaneously important for us, but यहाँ पे हम understanding वाला काम कर लेते हैं. So business level strategy क्या होती है? Learning outcomes. After studying this chapter, you will be able to. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आपको क्या समझ आएगा? आइडेंटिफाई द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को, एक्सप्लेन कर पाओगे पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल को. तो हम क्या बोलते हैं चैप्टर 5 में क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आपको क्या होगा? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज को, एक्सप्लेन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल्स. आप क्या कर पाओगे? एक्सप्लेन कर पाओगे पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल्स को, अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. आप अंडरस्टैंड कर पाओगे फीचर्स एंड सुटेबिलिटी को. आप क्या कर पाओगे? व्हाट विल यू एबल टू इज टू अंडरस्टैंड कर पाओगे. व्हाट विल यू एबल टू इज टू अंडरस्टैंड कर पाओगे दैट व्हाट आर द फीचर्स क्या है, सुटेबिलिटी क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की. अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. मतलब फर्स्टली यू विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या है. उसके बाद आप पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को एक्सप्लेन कर लोगे. उसके बाद आप क्या करोगे? अंडरस्टैंड द फीचर्स पता चलेंगे आपको, सुटेबिलिटी पता चलेगी ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की. अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. फिर आपको कुछ फीचर्स और सुटेबिलिटी पता चलेगी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की. फिर आप अंडरस्टैंड करोगे दैट व्हाट आर द फीचर्स एंड सुटेबिलिटी क्या है और फोकस स्ट्रैटेजी. देन व्हाट विल यू एबल टू इज टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड सुटेबिलिटी. आपको फीचर्स पता चलेंगे, सुटेबिलिटी पता चलेगी फोकस स्ट्रैटेजी की. If you all are trying to do is essentially the same thing as your rivals. अगर आप सब कुछ वो ही कर रहे हो जो आपके rivals कर रहे हैं, जो आपके competitors कर रहे हैं, then it is unlikely that you will be very successful. तो जरूर फिर क्या होगा कि फिर it is not certain नहीं है कि आप भी बहुत ज्यादा successful हो. ऐसा स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न इन अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन. स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये पैटर्न होती है ना स्ट्रीम ऑफ डिसीजन. Oh God. The next thing which we are discussing hereby is chapter overview. फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को. तो वो क्या है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना होगा पोर्टर्स 5 फोर्सेस. हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी नीड टू डू इज टू डू दी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना होगा. व्हाट वी नीड टू डू इज टू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पोर्टर्स 5 फोर्सेस. फिर हमें बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज देखनी होगी. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी माइकल पोर्टर क्या है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. माइकल पोर्टर ने तीन बिजनेस स्ट्रैटेजी दी है और एक दूसरी जो है दैट इज द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. तो हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, देन हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे एंड देन हम फोकस स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा है वी कैन से. पहले व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी दैट इज माइकल पोर्टर एंड द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. अंडर द माइकल पोर्टर देयर आर 3 स्ट्रैटेजी, नेमली द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एंड द फोकस स्ट्रैटेजी. तो फर्स्टली द इंट्रोडक्टरी पार्ट. What does the introduction talks about? An organization core competence should be focused on satisfying customer needs or want in order to achieve the organizational objective. हम क्या बोलते हैं? An organization core competency should be focused on. एक organization की
wait. An organization core competency should be focused on satisfying the customer needs and want in order to achieve the organizational objectives. एक organization की हम क्या बोलते हैं that एक organization की core competency क्या होगी? What will be the core competency? एक organization की हम क्या बोलते हैं that what will be the organization? एक organization की core competency जो होगी that it should be focused on satisfying the customer needs. कैसे आप satisfy कर पा रहे हो customer need को, wants को in order to achieve the organizational objective को achieve करने के लिए कि कैसे आप achieve करोगे the organizational objective. तो हम क्या बोलते हैं that what is the introductory part talks about the an organization core competencies. एक organization की core competency कब आएगी? An organization core competency it should be focused on satisfying the customer needs or wants. ये कब होनी चाहिए? It should be focused on satisfy. एक organization की core competency मतलब क्या होता है? Core competency मतलब that is something unique. It is the unique strength of the organization which is not being shared by others. जो कि किसी और के थ्रू शेयर नहीं होनी चाहिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? इट शुड बी फोकस ऑन कैसे हम सेटिस्फाई करें कस्टमर नीड्स को, वांट्स को, ताकि इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए. दिस इज अचीव थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. ये कैसे अचीव हो सकती है? इट कैन बी थ्रू दी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज के थ्रू. So business level strategy are the course of action which is adopted by an organization. Business level strategy क्या होती है? ये course of action है जो कि adopt की जाती है by the organization के द्वारा. For each of its businesses separately तरीके से to serve identify customer groups ताकि आप identify कर पाओ customer groups को, provide value to those customer by satisfying their need. In the process, the organization uses its competencies to gain, sustain and enhance its strategic and competitive advantage. In the process, the organization जो है वो यूज करती है इसकी competencies को sustain and enhance the strategic and competitive advantage के लिए. Actually, what happened is I forgot to on that audio again. So what we have discussed again, we are reading this part in a very quick manner. सबसे पहले हम पोर्टर के 5 फोर्सेस, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का क्या यूज है वो बताया है. उसके बाद पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल लेंगे. फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में 2 होती है, माइकल पोर्टर और वेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर. तो माइकल पोर्टर ने 3 होती है, कॉस्ट,
डिफरेंशिएशन और फोकस, और एक और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो किस पे फोकस होती है, वो किस चीज पे फोकस होती है कि उसे कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर पाए। और ये अचीव होगी थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी से होगी। और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि प्रोवाइड करे वैल्यू टू दोज कस्टमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है कॉम्पिटेंसी कैसे वो गेन करे, सस्टेन करे, एनहेंस करे स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद व्हाट विल बी द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। व्हाट विल बी द पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या बात करते हैं। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सारे के सारे जो बिजनेस है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। द कॉम्पिटिटिव स्टेट ऑफ एन इंडस्ट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ फर्म डेवलप देयर स्ट्रैटेजीज। तो एवरी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करते हैं कॉम्पिटिटिव, सारे के सारे बिजनेस क्या है ऑपरेट करते हैं, अपने ऑपरेशंस को चलाते हैं इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो कॉम्पिटिटिव स्टेट है ऑफ एन इंडस्ट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ फर्म डेवलप देयर स्ट्रैटेजी। कैसे वो डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर बिलीव दैट जो बेसिक यूनिट है फॉर एनालिसिस के लिए ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स के लिए जो कि प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विस जो compete करेंगे डायरेक्टली विद ईच अदर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। An organization attempts to adapt an approach to win over competitors is the same in the same industry. तो हम क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे बिजनेस ऑपरेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, और जो कॉम्पिटिटिव स्टेट है किसी भी इंडस्ट्री की उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ना हाउ फर्म कैसे डेवलप करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर ये बिलीव करते हैं कि जो बेसिक यूनिट है फॉर एनालिसिस इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कि प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विस जो कि compete करेंगे डायरेक्टली विद ईच अदर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अटेम्प्ट करती है टू अडॉप्ट एन अप्रोच टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर इन द सेम इंडस्ट्री। जो कैरेक्टर मिक्स और इंट्रिकेसीज है ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वो डिफर करती है फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। तो जो कैरेक्टर मिक्स और इंट्रिकेसी है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वो डिफर करती है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक। तो दैट डिफर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, वो क्या करती है दैट द सेम विल डिफर फ्रॉम वन इंडस्ट्री। तो जो कैरेक्टर मिक्स एंड इंट्रिकेसी है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की दैट डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वो डिफर करती है। एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड टूल जो फॉर सिस्टमैटिकली हम क्या बोलते हैं दैट इट इज व्हाट एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड टूल है फॉर सिस्टमैटिकली कैसे आप डायग्नोस करोगे द सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर के प्रेशर को इन अ मार्केट और assess कैसे करोगे the strength and importance of each of these pressures as a Porter 5 forces model है of competition के। तो this model holds that जो state है competition के in an industry is a composite है of a competitive pressure operating in the 5 major area of the market। competitive pressure जो है वो associate होता है with the market maneuvering and joking for buyers patronage that goes on among the rival seller in the industry। कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसे एसोसिएट होता है विद द मार्केट मैन्यूरिंग एंड जोकिंग फॉर बायर्स पैट्रोनेज दैट गोज ऑन अमंग द राइवल सेलर्स की मतलब कितने राइवल सेलर्स है इन द इंडस्ट्री में। ये एसोसिएट होता है कि कितने नए मतलब राइवल्स कितने और हमारे कॉम्पिटिटर्स है उससे डिपेंड करता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर तब भी अराइज होता है जब थ्रेट ऑफ नए एंट्रेंट्स आ रहे हो इन द मार्केट में। कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है from attempts of a company in other industry to win buyers by offering substitute product की वजह से भी competitive pressure आता है। competitive pressure जो है from suppliers bargaining power, from the customers bargaining power, sellers मतलब ये जो 5 forces है वो explain किए हैं। Strategy can use the 5 forces model to determine the competitive landscape of a given industry। Strategy जो है वो use की जाती है to can use the 5 forces model क्या है कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप।
आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो कि एसोसिएटेड होगा विच ईच ऑफ दी 5 फोर्सेस। आप क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो व्हाट आर दी 5, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्या जो कि एसोसिएटेड विच ईच ऑफ दी 5 फोर्सेस के साथ। इवेल्युएट करो स्ट्रेंथ क्या ऑफ की प्रेशर की कंप्राइजिंग ईच ऑफ दी 5 फोर्सेस एंड इट कुड बी फायर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, नॉर्मल एंड वीक। तो कौन से हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर है जो कि एसोसिएटेड है विद ईच ऑफ द 5 फोर्सेस मॉडल के साथ। इवेल्युएट कीजिए स्ट्रेंथ क्या है प्रेशर की कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस। ये कुछ फायर्स हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, वीक हो सकता है। डिटरमाइन कीजिए वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इज कंड्यूसिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट। डिटरमाइन कीजिए क्या जो ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या वो कंड्यूसिव है टू अर्निंग द अट्रैक्टिव प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो 5 फोर्सेस क्या है, पोटेंशियल क्या है न्यू एंट्रेंट का, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर, राइवल क्या है, राइवलरी क्या है अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स इन अदर इंडस्ट्री ऑफरिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सप्लायर्स क्या है, competitive pressure stemming from the suppliers bargaining power, competitive pressure stemming from the buyers bargaining power, competitive pressure क्या है coming from the threat of entry of a new rivals आ रहा है। तो कैसे ये सारी चीजें आ रही है, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसे आ रहा है फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से, प्रेशर फ्रॉम दी बायर्स बार्गेनिंग पावर, फ्रॉम दी सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, फ्रॉम दी कमिंग फ्रॉम दी। तो ये सारे जो है फोर्सेस है, दिस इज द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ऑफ कोर्स दिस इज द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। दिस इज नथिंग बट दी माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। उसमें क्या होता है कि व्हाट आर द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स क्या है, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, what is the suppliers bargaining power, what is the buyers bargaining power, what are the potential, what are the threat from the new entrant, what are the firm in industry offering substitute products से क्या threat है। तो ये सारे 5 चीजें हमें माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल से पता चलते हैं। पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एंड्योरिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू असेस द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड टू अंडरस्टैंड एन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। जो ये पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एंड्योरिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताते हैं जो कि यूज किया जाता है कैसे हम असेस करेंगे द नेचर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और टू अंडरस्टैंड इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। So interrelationship among these 5 forces give each industry its own particular competitive environment by applying the Porter 5 forces model of industry attractiveness to their own industry. Management can gauge their firm's strength, weakness, probable threats and future opportunities. What will be the threat of new entrants? खतरा क्या होगा? What will be the threat of new entrant? New entrant से क्या खतरा हो सकता है? New entrant can reduce an industry profitability. New entrant क्या कर सकते हैं? That the same can reduce the industry profitability. नए entrant से क्या हो सकता है? That the same can reduce an industry profitability को वो reduce कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क आएगा। न्यू एंट्रेंट कैन रिड्यूस एन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज दे ऐड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिकॉज नए एंट्रेंट के आएंगे तो वो नए प्रोडक्शन कैपेसिटी लाएंगे लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे समटाइम इवन एट अ लोअर प्राइस पे भी दे कैन सब्सटेंशियली इरोड एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट को इरोड करने की कोशिश करेंगे मार्केट शेयर पोजीशन। तो इस तरीके से हाउएवर न्यू एंट्रेंट्स आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स होते हैं कंपटीशन के। तो जो न्यू कैपेसिटी और प्रोडक्ट रेंज दे ब्रिंग इन थ्रू अप अ न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर अराइज होगा मार्केट में। द बिगर द न्यू एंट्रेंट, जितना बड़ा नया एंट्रेंट होगा द मोर सर्व द कॉम्पिटिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। न्यू एंट्रेंट कैन ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइसेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। तो न्यू एंट्रेंट के आने की वजह से क्या है, दे में ऑल्सो क्या कर सकते हैं, दे में लिमिट ऑन प्राइसेस पे लिमिट डाल सकते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, जिसे हम क्या बोलते हैं विच इज नोन एज अ प्राइस वॉर। तो रिलायंस जियो ऑफर्ड अ चीप सर्विसेज व्हेन इट इज एंटर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। रिलायंस जियो ने क्या किया था, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा चीप सर्विसेज दी थी व्हेन इट एंटर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जब आया था फ्री में सिम बांट रहे थे हमने in 2016 and thus limiting the prices for existing players like Airtel, Vodafone, Idea। सारे existing players को हटा ही रहे थे एक तरीके से, Airtel को, VI को, Vodafone Idea etc. Firms' profitability tends to be higher when new firms are blocked from entering the industry. To discourage the new entrant, existing firm can try to raise barriers to entry.
बैरियर्स टू एंट्री वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करता है द इकोनॉमिक फोर्सेस, कौन सी वो हर्डल्स हो सकती है दैट स्लो डाउन द इम्पीड एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नहीं आ सकता इतना आसानी से। कॉमन बैरियर टू एंट्री इंक्लूड व्हाट मे बी द कॉमन बैरियर, क्या हो सकता है ताकि न्यू एंट्रेंट इतनी आसानी से ना आ पाए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक दैट इज इकोनॉमिक्स की एबीसीडी। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द अदर टीचर्स की what can be the short trick, तो economics की AB because we are doing the student study, alright. So इकोनॉमिक्स की एबीसीडी, इकोनॉमिक्स की एबीसीडी मतलब व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू ABCD दैट इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इतना अच्छा ना हो पाए वो, तो वो एक तरीके से बैरियर होगा। अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्ट का, तो वो इतना प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा आगे। तो एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी स्टैंड्स फॉर ब्रांड आइडेंटिटी, बी से क्या है ब्रांड आइडेंटिटी, और देन हम बोल सकते हैं ए से एक और ये भी एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन हो बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के थ्रू, वी फॉर ब्रांड आइडेंटिटी, and C for switching cost and capital requirement. C stands for what? C stands for the switching cost and capital requirement. D stands for what? D मतलब है product differentiation. That is what? That will be the product differentiation. So what are the common barriers to entry include? कॉमन बैरियर्स टू एंट्री में क्या इंक्लूड होगा, व्हाट डज ऑल अदर थिंग्स, क्या है जो कि इंक्लूड होगा अंडर दी कॉमन बैरियर्स टू एंट्री में, क्या इंक्लूड होगा, व्हाट ऑल अदर थिंग्स व्हिच में इंक्लूड इन द कॉमन बैरियर्स टू एंट्री में क्या होगा, इकोनॉमिक्स के एबीसीडी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बीस एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ब्रांड आइडेंटिटी, स्विचिंग कॉस्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ABCD। ओके, तो सारे ऑलमोस्ट पॉइंट हो गए हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड आइडेंटिटी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो व्हाट बेसिकली टॉक्स अबाउट, सबसे फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग दैट दी कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर एन इंडस्ट्री, जब कभी भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन एन इंडस्ट्री, किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जाने के लिए जब हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर एन इंडस्ट्री, फर्म्स लेकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बैड फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, तो फर्म हु आर लेकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बैड आउट करेंगे फ्रॉम एन इंडस्ट्री, thus enhancing the profitability बढ़ाएगा of the existing firm की। For example, huge investment are required to build production facility, बहुत सारे हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, हम क्या बोलते हैं दैट ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम बिल्ड कर पाए प्रोडक्शन फैसिलिटी को, एस्टेब्लिश कर पाए ब्रांड अवेयरनेस को अमंग द पीपल फॉर एंट्री इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दिस मेक्स एंट्री ऑफ न्यू कंपनीज इनटू दिस सेक्टर वेरी डिफिकल्ट। तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स द एंट्री ऑफ न्यू कंपनीज इनटू दिस सेक्टर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर एन इंडस्ट्री, जब बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर एन इंडस्ट्री, तो फर्म लेकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बेड फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, दिस एनहेंसिंग ये प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है टू बिल्ड अ प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड एस्टेब्लिश द ब्रांड अवेयरनेस among the people for entry into the pharmaceutical industry. This makes entry of new companies into this sector very difficult. जिसकी वजह से क्या होगा, this makes the entry of new companies into this sector, entry किसी भी फर्म की एंट्री इनटू दिस कंपनी में भी वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। देन आता है हमारा द नेक्स्ट कम विल बी द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट डज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल टॉक्स अबाउट, मैनी इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है दादा सेम आर कैरेक्टराइज होती है बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज ड्रिवन बाय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Economies of scale refers to decline in a per unit cost of production. Economies of scale मतलब क्या था, refer to decline, कैसे आप decline करोगे तो per unit cost of production or other activity as the volume grows. A large firm that enjoy economies of scale can produce high volume of goods at successfully lower cost. इकोनॉमीज ऑफ मतलब पर यूनिट कॉस्ट को डिक्लाइन हो जाए, बिकॉज जितना ज्यादा बनाएंगे उतनी कॉस्ट हमारी कम आएगी।
इसका मतलब बेसिकली यही होता है. तो लार्ज फर्म दैट जो एंजॉय करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन प्रोड्यूस कर सकते हैं that the same can produce a high volume of goods at successively lower cost. This tend to discourage the new entrant who are in expansion stage and having the higher cost. For example, in the semiconductor industry, larger companies such as IBM, Intel, Samsung, and Texas Instruments enjoy the substantial economies of scale in the production of advanced microprocessor, communication chips, and integrated circuits that power most consumer electronics, personal computer, PCs, cellular phones. This act as a barrier. ये कैसे act करेगी? This will be act as a barrier for the new entrant. This will be act as a barrier for what? For the new entrant. So what will be the economies of scale? What does the economies of scale? Economies of scale क्या होता है? Many industries are characterized by economic activity driven by the economies of scale. Economies of scale मतलब क्या होता है? It refers to decline होगा in the per unit cost of production as the volume grows. A large firm जो कि enjoy करता है economies of scale that the same can produce a high volume of goods at successively lower cost. This tends to discourage the new entrant who are in expansion stage and have higher cost. In the semiconductor industry, large companies such as IBM, Intel, Samsung, Texas Instruments enjoy करता है substantial economies of scale in the production of advanced microprocessor, communicative chips and integrated circuits. जो कि पावर करता है मोस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को, सेलुलर फोन्स को. दिस विल एक्ट करेगा एज अ बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट. देन कम्स इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. What is product differentiation? क्या है? Product differentiation refers to the physical perception differences. Product differentiation मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है physical perceptual differences. तो what will be the product differentiation? क्या होगा? Product differentiation का मतलब होता है it refers to the कौन सा physical और perpetual difference आया है enhancement that make a product special or unique in the eyes of customer. जिसकी वजह से क्या होगा? Product बहुत ज़्यादा special बन जाएगा, unique बन जाएगा in the eyes of the customer. फर्म इन पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक. फर्म्स होते हैं पर्सनल केयर वाले और कॉस्मेटिक वाले. इंडस्ट्री एक्टिवली एंगेज होते हैं इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ताकि वो इनहेंस कर पाए प्रोडक्ट के फीचर्स को. डिफरेंशिएशन वर्क टू रेनफोर्स एंट्री पीरियड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट. के लिए बहुत ही ज्यादा हाई हो सकते हैं. देन कम्स इज द स्विचिंग कॉस्ट. Switching cost क्या है? To succeed in an industry, new entrant must be able to persuade the existing customers of other companies. To succeed in an industry, succeed होने के लिए in an industry, new entrant must be able to persuade करे existing customer को of other companies कि वो switch करे to its product. To make a switch, buyer may need to test a new firm's product, negotiate करे new purchase contract को, train करे personnel to use the equipment or modify the facility for product use. Buyer often incurs substantial financial and psychological costs in switching between firms. When such switching costs are high, buyers are often reluctant to change. High switching cost जब high switching cost होगी in buyers, when there is a high switching cost in moving away from Microsoft Windows operating system used in a personal computer or corporate servers powered the company's stunning growth over the past decade in the software industry. In other words, Microsoft has marketed its operating system in such a manner that it's almost impossible for the company to sell a new operating system and break into the customer loyalty of Microsoft. तो हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट किया इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन सच अ मैनर दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द कंपनीज टू सेल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रेक इनटू द कस्टमर लॉयल्टी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. व्हाट इज द ब्रांड आइडेंटिटी? ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है? द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स or services offered by existing firms can serve as another entry barrier. तो हम क्या बोलते हैं? That what will be the brand identity? ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है? द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की विच इज ऑफर की जाती है, विच इज ऑफर्ड बाय द एग्जिस्टिंग फर्म, कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर. तो हम क्या बोलते हैं कि जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है, दिस इज द कॉमन
बैरियर टू एंट्री पढ़ रहे हैं। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? दिस आर द एग्जाम्पल। स्विचिंग कॉस्ट, माइक्रोसॉफ्ट को स्विच करना बहुत ही इजी नहीं है हमारे, मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए भी, इट इज नॉट, आर्टिकल्स के लिए भी इट्स नॉट टोटली पॉसिबल टू स्विच ऑन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज वी आर दैट मच एडिक्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट की कुछ नया फीचर, कोई नई विंडोज ऑपरेट करना, मतलब वेरी टाइम टेकिंग, एक्सेल को छोड़ के कुछ और चलाना, एमएस वर्ड को छोड़ के कुछ और चलाना, इट्स सीरियसली सीम सो डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल। तो मतलब स्विचिंग कॉस्ट तो माइक्रोसॉफ्ट में टोटली हमें अभी इस टाइम, इस मोमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? जो ब्रांड आइडेंटिटी है विच हैज बीन मेड बाय द होंडा। तो जो ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच इज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म, जो ब्रांड आइडेंटिटी है प्रोडक्ट्स की, सर्विस की, जो कि ऑफर्ड की है एग्जिस्टिंग फर्म ने, सो दे कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। वो क्या सर्व करता है? एज अनदर एंट्री बैरियर। ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट दैट कैरी हाई यूनिट कॉस्ट टू द बायर्स। ब्रांड आइडेंटिटी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट, मतलब जितने इतने फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं की जाती है। कार है, हम बार बार कार खरीदते हैं क्या? They carry a very high unit of cost to the buyers. New entrant often क्या करते हैं? They often encounter करते हैं significant difficulties क्या है in building the brand identity because to do so they must commit the substantial resources over the long period of time. The gestation period of a customer loyalty is quite high. So when customer identity themselves with existing brands. For example, during the 1970s, the Japanese companies such as the Toyota, Nissan and Honda. These are all the Japanese companies. Toyota, Nissan and Honda had to spend a huge sum on a new product development and promotional activity to overcome the American consumer preferences for domestic cars. It was a huge challenge for foreign car makers to break into the customer base of Maruti Suzuki in the affordable family car segment because people identify Maruti Suzuki as India's own family car company. क्योंकि लोगों को क्या लगता था? That people identify that Maruti Suzuki as India की खुद की own family car company है, जबकि Suzuki तो बाहर की थी। Access to distribution channel क्या होता है? What is access to distribution channel talks about? Access to distribution channel में क्या होता है? So what happened basically in access to distribution channel में? The unavailability of distribution channel for the new entrant poses another significant entry barrier. जो unavailability होती है of distribution, मतलब कोई प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतना इजीली मिल नहीं पाता है। अगर इतना इजीली मिलेगा ही नहीं, हमारे पास बार बार नहीं आ पा रहा है, तो हम एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर डिफिकल्ट होगा तो भी वो इतना न्यू एंट्रेंट इतना इजीली आ नहीं पाएगा। तो जो अनअवेलेबिलिटी होती है ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द न्यू एंट्रेंट, इट पोजेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर क्रिएट करती है। Despite the growing power of internet, many firms may continue to rely on their control of physical distribution channel to create a barrier to entry for rival. Often existing firm have significant influence होती है over the distribution channels and can retard or impede कर सकते हैं, can use restricted or use by new firm. For example, जैसे कि क्या है? Because of control over distribution channel in India by HUL, क्योंकि जो HUL की distribution channel बहुत अच्छी है, हमें हर जगह HUL के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, गोदरेज के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। स्मॉल एंटरप्रेन्योर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू द एग्जिस्टिंग चैनल। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है वो इतना इजीली नहीं एंटर कर पाता है बिकॉज ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से। सिमिलरली विथ द एडवेंट ऑफ पतंजलि एंड इट्स स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि जब पतंजलि आया था उसके जगह जगह स्टोर्स खुल गए थे, तो वो नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका था। न्यू आयुर्वेदिक FMCG कंपनीज आर फेसिंग अ चैलेंज। तो न्यू आयुर्वेदिक FMCG ये चैलेंज को फेस करती है। फिर आता है हमारा द नेक्स्ट कम विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। दैट इज व्हाट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन क्या बोलता है? समटाइम द मियर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनक्यूबेंट्स existing firms can deter entry of new firm into the existing industry. समटाइम क्या होता है? जो एग्रेसिव रिटेलिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब अगर सपोज न्यू एंट्रेंट आ भी गया और एग्जिस्टिंग कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से न्यू फर्म को बहुत ज्यादा खतरा हो,
डेटर एंट्री, तो हम क्या बोलते हैं समटाइम्स अ मियर थ्रेट ऑफ, क्योंकि एग्जिस्टिंग से अगर बहुत ज्यादा डर लगता हो, जैसे कि एयरटेल को या फिर वीआई को या फिर जो दूसरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की है उन्हें रिलायंस जियो से बहुत ज्यादा डर लगता हो, तो वो नए मार्केट में एंटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मतलब उनके आने से उन्होंने अपने प्राइजेस में या कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिया है जिसकी वजह से न्यू वाले को और ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्या उसमें क्या इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग वाले क्या करने वाले ये तो पता नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, अगर उन्होंने गुस्से में आके कुछ ऐसा कर दिया, समटाइम द मियर थ्रेट एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय द एग्जिस्टिंग फर्म डर जाता है न्यू फर्म, इस वजह से भी डर जाता है न्यू फर्म इनटू एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में आने से। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अ न्यू फर्म में लीड इंक्यूबमेंट फर्म टू रिड्यूस देयर प्रोडक्ट प्राइसेस, क्योंकि क्या एग्जिस्टिंग वाले और रिड्यूस कर ले प्राइसेस एंड इंक्रीज देयर एडवर्टीजमेंट बजट्स बढ़ा दे, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। इन द सेम वे HUL एंड Palmolive spent huge sums of money in advertisement to fight Patanjali Dant Kanti toothpaste. तो HUL ने और Palmolive ने क्या किया, बहुत सारा खर्चा किया था ताकि वो फाइट करे पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट से, क्योंकि अगर पतंजलि न्यू मार्केट में आया तो एग्जिस्टिंग वाली ने HUL ने और कैसे उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट पे फाइट करने के लिए। तो ये भी एक दिस वन इज ऑल्सो दी न्यू एंट्रेंट का एक एंट्री टू मतलब बैरियर टू एंट्री है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज द बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर्स। व्हाट डज द बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर्स टॉक्स अबाउट? दिस इज द अनदर फोर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री को। ये एक तरीके से अनदर फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या होगी इंडस्ट्री का। दिस फोर्स बिकम हैवियर डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ बायर्स फॉर्मिंग ग्रुप्स और कार्टेल्स। तो ये दिस इज अनदर फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा दैट विल इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री। व्हाट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या बोलता है? दिस इज द अनदर फोर्स। ये क्या है? दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अनदर फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री, जो कि क्या इन्फ्लुएंस करेगा, which will influence the competitive condition of an industry. This force becomes heavier depending on the possibility of buyers forming groups or cartel. Mostly this is a phenomenon जो कि seen किया जाता है in industrial products में। Quite often user of industrial product come together formally or even informally and exert pressure on the producers पे pressures डालते हैं। What will be the bargaining power of buyer? Bargaining power of buyer क्या होता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब दिस इज अनदर फोर्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री, जो कि प्रभावित करता है द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री। दिस फोर्स बिकम हैवियर डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ बायर्स फॉर्मिंग ग्रुप्स और कार्टेल्स। मोस्टली एक ऐसा फिनोमिना है जो कि सीन किया जाता है इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट में। Quite often user of industrial product they come together formally or even informally and exert the pressure on the producer. जो bargaining power होता है buyer का that the same influence not only the prices जो bargaining power होता है buyers का that influences not only the prices that the product can charge but also influence करता है the cost and the investment of producer. This is because powerful buyers usually bargain करते हैं for the better services, क्योंकि अगर buyers जो है powerful होते हैं तो they usually bargain for the better services which involve more investment on the part of the producers. Buyers of industry product or service they sometimes can exert the considerable pressure डालते हैं on the existing firm कि कैसे वो secure करे the lower prices or the better services. This leverages ये जो leverage होता है that the same is particularly evident when buyers have full knowledge of the source
This is particularly evident कब होता है? When the buyers have full knowledge of the source. जब buyers को पूरा का पूरा knowledge हो sources का of product and their substitute, thus challenging the price being charged by the producers. So this can be particularly कब evident होता है? When the buyers have full knowledge of the sources. जब buyers को पूरा का पूरा knowledge हो, हम क्या बोलते हैं? This leverage is particularly evident when the buyers have full knowledge of the sources. जब buyers को पूरा knowledge हो sources का, प्रोडक्ट्स का, सब्सटीट्यूट्स का, thus challenging the price being charged by producer. तो जो challenging है the price which is being charged by producers. Buyer have full knowledge of the sources. Buyers को पूरा का पूरा knowledge होता है sources का, प्रोडक्ट्स का, सब्सटीट्यूट का, thus challenging the price being charged by producer. They spend a lot of money on the industry product. They are big buyers. बहुत ज्यादा बड़े buyers होते हैं. They are big buyers. They are in a position to demand the favorable terms of contract. वो favorable term को demand करे. तो buyers have the full knowledge of the sources of the product. दूसरे products के बारे में, substitute के बारे में उनको पूरा पूरा knowledge है. और they challenging the price being charged by producer. They thus challenging the price which is being charged by producer. They spend a lot of money on the industry के प्रोडक्ट पे बहुत सारा खर्चा करते हैं. वो बहुत ही बड़े बायर्स हैं and they are in a position to demand the favorable terms of contract. The industry product is not perceived as critical to the buyer's need and buyers are more concentrated at the firm supplying the product. So industry का product है that the same is not perceived as critical to the buyer's need and buyers are more concentrated here than the firm supplying the product. They can easily switch कर सकते हैं to the substitute available. So what will be the bargaining power of suppliers? The next क्या आता है? Total के 5 forces model में we have let the 2 the barrier to entry and the मतलब threat of new entrant the barrier to entry उसमें पढ़ा था and उसके बाद हमने bargaining power of buyers पढ़ लिया है. Now we are on the topic that is the bargaining power of suppliers. Quite often suppliers too exercise the considerable bargaining power over the purchasing company. तो जो suppliers होते हैं वो क्या करते हैं? They consider the bargaining power over the purchasing company. The more specialized the offering from the supplier, the greater may be its quote. Further, when the suppliers are limited in numbers, जब suppliers limited होते हैं, when they are limited in numbers, they may openly exhibit their bargaining power. The bargaining power of supplier determine the cost of. तो जो bargaining power होती है suppliers की, हम क्या बोलते हैं कि जो bargaining power होती है suppliers की, they determine the cost of. वो क्या determine करते हैं? They determine the cost of raw material and other inputs क्या होंगे of the industry and therefore an industry attractiveness and profitability. Suppliers जो है वो influence करते हैं profitability of an industry in a number of ways. Suppliers can command कर सकते हैं the bargaining power over a firm when their product are crucial to the buyer and substitutes are not available. हम क्या बोलते हैं? that उनके प्रोडक्ट जो है they are very crucial to the buyers से crucial है कि उनके प्रोडक्ट जो है that the products are crucial हो to the buyers and substitute जो है they are not available. They can erect and ensure high switching cost. हम क्या बोलते हैं कि वो erect कर पाए, ensure कर पाए the high switching cost को. They are more concentrated than their buyers. ज़्यादा concentrated हो than there are less suppliers or more buyers. हम क्या बोलते हैं? When there is a less suppliers or more buyers, discharge होने वाला है. We need to
So what will be the bargaining power of supplier? क्या होगा? Often quite supplier to exercise करते हैं, they also exercise, जैसे buyers करते हैं ना, वैसे suppliers भी करते हैं considerable bargaining power over the purchasing company. The more specialized offering from the supplier greater may be, जितनी ज़्यादा वो the more specialized offering from the supplier, जितनी ज़्यादा specialized offering होगी supplier से greater may be its clothes. Further, when the suppliers are limited in number, suppliers जो है वो कम है, they may be openly exhibit their bargaining power, वो easily बता देंगे. The bargaining power of supplier determine करेगी the cost of raw material and other inputs of the industry, and therefore an industry attractiveness and profitability. Suppliers जो है वो influence करते हैं profitability of an industry in a number of ways. Supplier command करते हैं bargaining power over a firm when जब product बहुत ही ज़्यादा crucial हो to the buyer and substitute are not available नहीं है. They can erect ensure the high switching cost, जब वो erect करे ensure करे high switching cost को. They are more concentrated हो than their buyer. When they are more concentrated than their buyers, less suppliers, more buyers. हम क्या बोलते हैं? The product are crucial to the buyers and substitute are not available. When they can erect ensure the high switching cost, when they are more concentrated than their buyers and less suppliers, more buyers. So what will be the nature of rivalry in the industry? What will be the nature of rivalry क्या होगा in the industry? Rivalry between existing player is quite obvious. So rivalry होती है between the existing players is quite obvious. This is what is normally understood as competition. For any players, the competitor influence a strategic decision at different strategic level. तो हम क्या बोलते हैं that what will be the nature of rivalry in the industry? Nature of rivalry क्या होती है in the industry की? Rivalry between existing player is quite obvious. जो rivalry होती है that the same between the existing player is so obvious. This is what is normally understood as a competition. For any player, the competitor influence the strategic decision at different strategic level. The impact is more evident at a functional level, like in the prices being charged, more aggressive advertising and building pressure on a cost to product, and so on. The intensity of rivalry in our industry is a significant determinant of industry attractiveness and profitability. जो इंटेंसिटी होती है राइवलरी की इन एन इंडस्ट्री वो एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ अट्रैक्टिव कस्टमर एंड दस कैन डायरेक्टली अफेक्ट करेगी द प्रॉफिटेबिलिटी. द मोर इंटेंसिव द राइवलरी द लेस अट्रैक्टिव. जितना ज़्यादा इंटेंसिव हमें राइवलरी लगेगी उतना अट्रैक्टिव इंडस्ट्री लगेगी. प्रॉफिटेबिलिटी तो हम क्या बोलते हैं राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर टेंड्स टू बी कट थ्रू एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज लो हो जाएगी when an industry has no clear leader. therefore continuous war for leadership के लिए continuous war चल रहे हैं. competitor in the industry बहुत सारे competitors in the industry are numerous. competitor operate with high fixed cost, बहुत ही ज़्यादा high fixed cost है. thus aiming for better return on investment with more fires tactics. और हम वो चाहते हैं better return on investment with more fires tactics. competitor are face high exit barrier and therefore continue to fight for market share. competitor जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेस करे high exit barriers को और वो कंटिन्यू फाइट करना चाहते हैं टू द मार्केट शेयर में. competitors have little opportunity to differentiate their offering. competitors जो है वो little उनके पास opportunity है to differentiate their offering. competitors have very little opportunity to differentiate the offering. the industry faces the low or diminished growth. जो इंडस्ट्री है वो फेस करी हो बहुत ही ज़्यादा लो या फिर डिमिनिश ग्रोथ हो. तो इंडस्ट्री लीडर क्या होता है? व्हाट इज द इंडस्ट्री लीडर? इंडस्ट्री लीडर हम क्या बोलते हैं दैट हु विल बी इंडस्ट्री लीडर. इंडस्ट्री लीडर क्या होता है? A strong industry leader can discourage the price war by disciplining initiators of such activity. एक strong leader industry leader क्या होता है? तो the same ये discourage कर सकते हैं price wars by disciplining initiators of such activity. Because of its greater financial resources, the leader can generally outlast smaller rivals in a price war. Knowing this, the smaller rivals often avoid initiating such a contest. For example, India domestic air travel industry has no डेफिनेट, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री डोमेस्टिक एयर ट्रेवल इंडस्ट्री में बोले तो कोई भी इंडस्ट्री कोई भी डेफिनेट लीडर नहीं है. वी ऑफन सी कट थ्रॉट प्राइस वॉर. तो आपस में क्या है? कट थ्रॉट प्राइस वॉर्स चलते रहते हैं. तो इंडिया की जो इंडस्ट्री लीडर्स इंडिया में जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें कोई प्रॉपर इंडस्ट्री लीडर ही नहीं है. नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या है? इवन व्हेन इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट
जब इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट भी करते हैं, द लीडर्स एबिलिटी टू एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन डिमिनिशेस विद द इंक्रीज नंबर ऑफ राइवल्स इन द इंडस्ट्री एज कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशन टू प्लेयर्स बिकम्स मोर डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेजरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब इतने सारे प्रोड्यूसर है तो इंटरनल राइवलरी इज इमेंस. तो बहुत ही ज्यादा इंटरनल राइवलरी, जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं तब भी बहुत ज्यादा क्या होता है, राइवलरी एग्जिस्ट करती है. हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, द नेचर ऑफ राइवलरी, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर की वजह से भी ऐसा होता है, प्राइस वॉर चलते रहते हैं फिक्स कॉस्ट की वजह से. जब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, व्हेन इट फेसेस द हाई फिक्स्ड कॉस्ट फेस करी, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करी विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, दे आर मोर मोटिवेटेड टू यूटिलाइज देयर कैपेसिटी, दे आर मोर मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगती है तो उस वजह से भी वो बहुत मोटिवेटेड रहती है कि उन्हें यूटिलाइज करनी अपनी पूरी कैपेसिटी तक, एंड देयरफॉर आर इंक्लाइंड टू ड्रॉप द प्राइसेस व्हेन दे हैव एक्सेस कैपेसिटी. और फिर वो क्या करती है, एंड आर इंक्लाइंड टू ड्रॉप दी प्राइसेस, को गिरा देती है जब उनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है. प्राइस कटिंग कॉजेज प्रॉफिटेबिलिटी टू फॉल फॉर ऑल अदर फर्म्स इन द, जिसकी वजह से क्या अदर फर्म अफेक्ट होते हैं. एज अ फर्म सीक टू प्रोड्यूस मोर टू कवर कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना है कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए, टू कवर द कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, कितनी भी डिमांड है वो ज्यादा प्रोड्यूस करिए, दैट इज द फिक्स कॉस्ट. फॉर दिस रीजन प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर हो जाती है इन द इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयरलाइन में, टेलीकम्युनिकेशन में, कैरेक्टराइज बाय हाई फिक्स कॉस्ट. एयरलाइन और टेलीकम्युनिकेशन में कोई इतने इजीली इसीलिए नहीं आ पाता बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट, हाई फिक्स कॉस्ट लगती है. देन है हमारा, तो नेचर ऑफ राइवलरी में बहुत सारी चीजें हैं. तो सेकंड पे हमने पढ़ा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर. फर्स्ट में क्या था, इंडस्ट्री लीडर, कोई फिक्स इंडस्ट्री लीडर नहीं है, आपस में कम्पीट करते रहते हैं. नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इतने ज्यादा है, इस वजह से भी प्राइस रिड्यूस होती जाती है और नेचर ऑफ राइवलरी क्रिएट हो जाती है. फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि अपनी फिक्स कैपेसिटी तक यूटिलाइज करने के लिए हम ओवर डिमांड करने लग जाते हैं. ओवर डिमांड की वजह से मतलब हम क्या करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करने पड़ जाते हैं विदाउट थिंकिंग फॉर द डिमांड इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ द डिमांड. फिर एग्जिट बैरियर, क्या एग्जिट बैरियर, इतना मतलब इतने आसानी से हम एग्जिट नहीं मार सकते हैं. राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर डिक्लाइन हो जाता है. इट डिक्लाइन कब डिक्लाइन हो जाता है, इफ अ फ्यू कॉम्पिटिटर लीव द इंडस्ट्री. एग्जिट बैरियर मतलब क्या होता है, राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिशन क्या है वो कम हो जाएगा अगर कुछ जो है कुछ लोग इंडस्ट्री छोड़ दे. प्रॉफिटेबिलिटी देयरफॉर टेंड्स टू बी हायर इन द इंडस्ट्री विद अ फ्यू एग्जिट बैरियर. अगर एग्जिट बैरियर होंगे तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट हाई हो जाएगा. एग्जिट बैरियर कम इन मैनी फॉर्म. एग्जिट बैरियर बहुत सारे फॉर्म में आ सकते हैं. एसेट ऑफ अ फॉर्म कंसिडर एग्जिस्ट में बी हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर ऑफ लिटिल वैल्यू. बट क्या होता है, एग्जिट एसेट जो है वो इतने स्पेशलाइज्ड नेचर के हैं, देयरफॉर ऑफ लिटिल वैल्यू टू एनी अदर फॉर्म. मतलब उनके हिसाब से वो एक तो स्पेशलाइज नेचर के है तो वो एसेट्स तो बहुत महंगे थे, बट दूसरे फर्म के लिए उसकी बहुत ही कम वैल्यू. देयरफॉर सच फर्म मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ बायर फॉर इट्स एसेट्स, की मतलब उनको अपने एसेट्स के लिए कोई बायर ही नहीं मिल पाता है. एंड दिस डिस्करेजेस द एग्जिट, जिसकी वजह से वो इजीली एग्जिट नहीं मार पाते. तो एग्जिट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. When barrier to exit are powerful, अगर barrier to exit बहुत ज्यादा powerful होते हैं तो competitor desiring exist में refrain from living, तो कोई छोड़ नहीं पाता है आसानी से. Their continued presence in an industry exert the downward pressure on the profitability of all the competitor. तो the crux is if an organization cannot exit, अगर कोई organization exist ही नहीं करती हो, it would fight for its survival and thus intensify the competition. फिर उसके बाद आता है the next comes is the product differentiation. What is product differentiation? Firm can sometimes insulate themselves from price wars by differentiating their product from those of its rival. Firms जो है sometimes insulate करते themselves from the price wars by differentiating their product from those of rivals. As a consequence, profitability tends to be high in the industry that offer the opportunity for differentiation. हम क्या बोलते हैं, what is product differentiation? Firm can sometimes insulate themselves from price war by differentiating their product from those of its rival. फर्म्स होते हैं लेकिन समटाइम इंसुलेट करते हैं themselves को फ्रॉम प्राइस वॉर बाय डिफरेंशिएटिंग. कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ राइवल्स. एज अ कंसिक्वेंस प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर इन इंडस्ट्री दैट ऑफर द अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन. Profitability tends to be lower in industry involving the differentiated commodity. Profitability जो है that the same tends to be lower हो जाएगी, कम हो जाएगी in industry involving the differentiated commodity such as memory chips, natural resources,
प्रोसेस मेटल्स एंड रेल रोड्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ONGC है और इंडियन ऑयल है, दे कैन नॉट ऑफर मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट्स, हेंस द लेवल ऑफ कंपटीशन वुड ऑलवेज बी हाई. तो उनमें लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा होगा, हाई होगा. तो फर्म कैन समटाइम इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम प्राइस वॉर बाय डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट. मतलब नेचर ऑफ राइवलरी तब भी बढ़ जाती है जब फर्म टू फर्म प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट हो their product from those of its rival. As a consequence, profitability tends to be high in industry that offer opportunity for differentiation. तो profitability तब भी बढ़ जाती है जब वो offer करेंगे differentiation को. Profitability tends to be lower in industry involving the differentiated commodity. Profitability कम हो जाएगी इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएटेड कमोडिटीज जैसे कि मेमोरी चिप्स, नेचुरल रिसोर्सेज में, प्रोसेस मेटल एंड रेल रोड्स. इस केस में क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी में प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाता है. जो अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाता है, जैसे कि मेमोरी चिप्स, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोसेस मेटल्स एंड रेलरोड्स. तो ONGC एंड इंडियन ऑयल जो है दैट द सेम कैन नॉट ऑफर द मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन दैट प्रोडक्ट, हेंस द लेवल ऑफ कंपटीशन वुड ऑलवेज बी हाई होगा. स्लो ग्रोथ. इंडस्ट्री whose growth is declining tend to face more intense rivalry. इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती है, हम क्या बोलते हैं स्लो ग्रोथ में, क्या है, इंडस्ट्री whose growth is declining. इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ जो है डिक्लाइन होती है, दे टेंड टू फेस मोर इंटेंस राइवलरी. स्लो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री whose growth is declining. अगर इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ, हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री whose growth is decline हो रही है, tend to face more intense rivalry, उसे फेस करनी पड़ती है. It is so because in industry growth decline, rivals would often fight harder to grow or sustain their existing market share. The resulting intensive rivalry tends to reduce the profitability, और उससे क्या होगा, profitability जो है वो reduce होगी for all. फिर आता है हमारा, then the next come is the threat of substitutes. What will be the threat of substitutes क्या होगा, substitute products are a latent, hidden but existing source of competition in an industry. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट से क्या खतरा होता है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं आर अ लैटेंट हिडन बट एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री. इन मैनी केसेस द ग्रो टू बिकम अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन. बहुत सारी इंडस्ट्री में देयर इज अ ग्रो टू बिकम अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट दैट ऑफर अ प्राइस एडवांटेज एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो कि ऑफर करते हैं प्राइस एडवांटेज और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू द कंज्यूमर कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर करते हैं द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री. Surprisingly, they can bring it about all of a sudden. For example, Core suffered at the hands of synthetic fire. Whenever significant investment in R&D is taking place, threat from substitute product can be expected. जब कभी भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है R&D में, तो थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स एक्सपेक्टेड है. सब्सटीट्यूट टू यूजुअली लिमिट द प्राइस एंड प्रॉफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज. की वजह से क्या होता है, प्राइस और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है. एज पर माइकल पोर्टल, जो फाइनल फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर दैट इंडस्ट्री प्रोडक्ट. कितने ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, क्योंकि सब्सटीट्यूट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. टू प्रेडिक्ट द प्रॉफिट प्रेशर फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ कंपटीशन. कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे प्रॉफिट प्रेशर को फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ कंपटीशन? फर्म must search for products that can perform the same or nearly the same functionality as their own products. For example, the real estate, insurance, bonds, bank deposit are clear substitutes for the common stock because they represent the alternative ways to invest the funds. The threat of substitute is great in many high-tech industry as well. तो जो थ्रेट होता है ऑफ सब्सटीट्यूट वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट होता है इन मेनी हाईटेक इंडस्ट्री एज वेल. Introduction of digital film-less cameras virtually replaces the film cameras and threaten the existence of Eastman, Kodak and Fujifilm. तो हम क्या बोलते हैं that जो introduction है of digital film-less cameras virtually replaces the film cameras, threaten the existence of Eastman, Kodak and Fujifilm. तो हम क्या बोलते हैं कि एज पर दी माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग
जो फाइनल फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर दैट इंडस्ट्री प्रोडक्ट. To protect the profit pressure from this source of competition, firm must search for product that can perform the same or nearly the same functionality as their own product. For example, जैसे कि real estate, insurance, bonds and bank deposit, they are the clear substitute for the common stock because they represent the alternative ways to invest the funds. जो threat होता है substitute वो great है in many high-tech industry as well. Introduction of digital film-less cameras virtually replaces the film cameras and threatened the existence of instant Kodak and Fujifilm. The threat of substitute great है in a many high-tech industry as well. जैसे कि introduction of digital film-less cameras आ गया, उसने क्या किया? They digitally replaces the film cameras and threaten the existence of Eastman, Kodak and Fujifilms को replace कर दिया. तो further the introduction of smartphone has replaced the cameras to a greatest extent. फिर क्या हुआ कि smartphone के आते ही cameras तो almost reduce हो गए. So the rapidly changing education landscape with the advent of online courses and the degrees is a perfect example of substitute to the existing educational system with the better approachability and access. तो जो ऑनलाइन एजुकेशन ने भी बहुत ही वास्ट रिवोल्यूशनरी चेंज लाया. करेक्ट. The above discussed 5 forces together determine करता है the industry की attractiveness को, profitability को. This is so because this forces influences the causes that underline the industry attractiveness, profitability. For example, the elements such as cost and investment needed for being a player in the industry decide industry profitability, and all such elements are governed by these forces. So the element is such as the cost and investment needed for being a player in the industry, they decide the profitability, and all such elements are governed by these forces. The collective strength of these 5 competitive forces determine the scope to earn the attractive profit. As mentioned in the beginning, the strength of these forces may vary करता है from industry to industry. तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. उसमें माइकल पोर्टर और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडेड, बट द सेम वी विल डिस्कस इन द अनदर पार्ट. Till practicing and making